श्री रघुनंदन ठाकुर, श्री मुकुंददास, श्री माधवदास और श्री नरहरि सरकार ठाकुर, ये 3 भाई श्रीखंड नामक गांव में रहते थे। रघुनंदन श्री मुकुंददास के पुत्र थे। मुकुंददास के घर में श्री गोपीनाथ जी का विग्रह था। मुकुंददास उनकी बड़ी प्रेम भाव से सेवा किया करते थे। एक समय की बात है, जब मुकुंद को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा, तब वे श्री गोपीनाथ जी की सेवा अपने पुत्र रघुनंदन को सौंप कर जाते हैं। वे अपने पुत्र को बताते हैं, यह विग्रह हमारे पूर्वजों द्वारा पूजी गई है। इस तरह से इनकी पूजा मेरे पिता तथा उनके पिता द्वारा कई सालों से पूजी जा रही है। जिस प्रकार से तुम्हारी माता तुम्हारा ख्याल रखती है, उसी प्रकार तुम्हें भी इनका ख्याल रखना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हें बहुत ध्यान से इनकी सेवा करनी है। पिता की आज्ञा मानकर वह गोपीनाथ जी की सेवा करने के लिए पूजा की सामग्री इकट्ठा करके विग्रह की पूजा करने लगा। उस समय रघुनंदन केवल 5 वर्ष के थे, इसलिए जब उन्होंने थाली में भोग लगाया तो उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। वह बहुत दुखी हो गए। रघुनंदन अश्रु बहाने लगे और गोपीनाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि कृपया यह प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। गोपीनाथ जी उनकी यह प्रेम भक्ति और सरलता को देखकर उनके अधीन हो गए और उन्होंने तुरंत सारे व्यंजन ग्रहण कर लिए। कुछ समय बाद जब मुकुंद घर वापस आए तो उन्होंने रघुनंदन से पूछा, तुम्हें जैसा बताया था क्या तुमने वैसा ही किया? पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने वैसा ही किया। फिर मुकुंद ने उसे प्रसाद लाने की आज्ञा दी। तो रघुनंदन ने उत्तर दिया, पिताजी, आपने मुझे भोग लगाने के लिए कहा था, जो गोपीनाथ ने पूरा ग्रहण कर लिया। अब प्रसाद कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं आपके लिए क्या लाऊं? मुकुंद पूरी तरह से चकित हो गए और वह सोचने लगे कि यह बालक तो हमेशा सत्य ही बोलता है, तो आखिर बात क्या हुई होगी, मैं जानना चाहता हूँ। यह जानने के लिए वह बहुत आतुर थे। दूसरे दिन उन्होंने रघुनंदन को फिर से भोग लगाने के लिए कहा और वह कमरे से बाहर चले गए और कोने से झांक कर देखने लगे। रघुनंदन बहुत खुश थे कि उन्हें फिर से गोपीनाथ को भोग लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और वह भोग लगाने के लिए कमरे में गए। गोपीनाथ को भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे। जैसे ही गोपीनाथ ने आधा लड्डू खाया, उन्होंने देखा मुकुंद उनको छुपकर देख रहे हैं, तो उन्होंने आधा लड्डू ऐसे ही छोड़ दिया और अदृश्य हो गए। यह दृश्य देखकर मुकुंद बहुत प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। आज भी भाग्यशाली लोग हाथ में पकड़े आधा खाया हुआ लड्डू के साथ गोपीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। रघुनंदन कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी थे, द्वारिका लीला में कृष्ण पुत्र थे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल पर लॉग इन करें।